आप सबको जय श्री राम। कथा चल रही थी श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय स्कंध से। अब वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि आज द्वितीय स्कंध समाप्त हो जाएगा। भगवान श्रीमद् नारायण प्रलय के जल में वे शयन वे लेटे हुए थे। तब उनके मन में यह इच्छा हुई कि जगत की सृष्टि हो, तो जगत का सृजन यानी सृजन करने की उनमें इच्छा हुई। तब फिर उनके जो नाभि है, नाभल है, वहाँ से एक कमल प्रकट हो गया, एक बहुत बड़ा कमल का पुष्प, एक लोटस फ्लावर। और फिर उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी अब सब और देखते हैं, कुछ नहीं, सब सोना ही सोना है। फिर उन्होंने सोचा मैं कहाँ से आया हूँ। तब देखा कि वे बैठे हुए हैं एक कमल के पुष्प पर। तब सोचा नीचे जाएं, वहाँ देखें कि कहाँ से हम आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फिर वे नीचे गए, बहुत देर तक नीचे जाते जाते फिर भी उसका जो आदि है, जो बखेल है, उन्होंने नहीं पाया। तब फिर वे ऊपर आ गई और तब स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वधिष्ठ्यमास्थाय शिश्रिक्षयैक्षत तां न गच्छत् दिशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। फिर वे चाहते थे कि वे सृष्टि को बनावे, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से वे सृष्टि को बनावे। और इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी जो आदिदेव है, जो जगतां परो गुरु है, जगत का जो परम गुरु है, वे इसी बात पर चिंतन करने लगे कि मैं किस प्रकार से सृष्टि को बनाऊं, किस प्रकार से मैं वेरल्द को स्कैप करूं। सचिन्तयन् द्वक्षरमेकतां भस्युपाश्रिनो द्विर्गतितं वचो विभु स्पर्शेषु यच्छोदशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयत्थनं विदुः। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश से दो अक्षर सुनाई दिया, दो अक्षर सुनाई दिया, और वो भी द्विर्गतितम यानी दो बार। तो दो बार दो अक्षर उनको सुनाई दिया। और यहाँ पर अब श्रीमद् भागवत में अब नहीं बताया है, परोक्ष रूप से बताया कि वे दो अक्षर कौन हैं, इनडायरेक्ट से बताया कि जो व्यंजन में जो 16वें और जो 21वें अक्षर है, उन दोनों अक्षर को ब्रह्मा भगवान ने सुना। तो आप देखेंगे अब व्यंजन जो है तो क वर्ग में 5 है, तो छ वर्ग में 5 है, तो ट वर्ग में 5 है, तो 15 हो गया। और 16वां त हुआ, तो त वर्ग भी 5 है, तो 20 हो गया। और 21वां तो प हुआ, तो तप तप। इस प्रकार से दो बार उन्होंने सुना कि मतलब तपस्या करना है, तपस्या करना है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सुना कि तप तप मतलब तपस्या करो, तपस्या करो, आशीष करो, तो उस समय तो फिर ब्रह्मा जी ने समझ गया और फिर बैठ करके और तपस्या में लग गए। अब ब्रह्मा जी जो है वे परम तपस्वी है। तो परम तपस्वी ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक, दिव्य वर्ष तक उन्होंने तप किया, यानी अपने मन को भीतर में, अपने आप के भीतर में ले गया और वहाँ पर परम तत्व पर ध्यान करने लगा। तो इस प्रकार से बहुत दिन तक और बहुत ही लगन के साथ जब ब्रह्मा भगवान
तप करते रहे यानी ध्यान करते रहे, तो उस समय तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परं न यत्परं व्यपीतसंक्लेशविमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभीष्टुतम्। फिर उनके तपस्या से प्रसन्न होकर फिर भगवान श्रीमन नारायण अपने वैकुंठ धाम को उनको दिखाया। संदर्शयामास परम न यत् परम, अपने वो वैकुंठ धाम को दिखाया, वो वैकुंठ लोक जिससे और ऊंचा कोई और लोक नहीं है। उसके समान तो और है, साकेत धाम है, कृष्ण लोक है, बहुत से लोक है, शिव लोक है, लेकिन परम न यत् परम, उससे और ऊंचा जो लोक नहीं है। और कैसा लोक है? वहाँ पर है व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम, वहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, वहाँ किसी क्लेश मतलब दुख पीड़ा किसी प्रकार की नहीं है, और वहाँ पर न मोह है और न वहाँ भय ही है, किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार को कुछ हो भी नहीं सकता है। और देवता लोग भी जब एक बार वैकुंठ धाम को देख लेते हैं तो फिर वे सदा ही उसी की प्रशंसा में लगे रहते हैं। वो सबसे महान है। वहाँ पर वैकुंठ का अर्थ ही है वैकुंठ, जहाँ कुंठ यानी पीड़ा, कष्ट, दुख नहीं हो। तो इस प्रकार से वैकुंठ धाम को भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी की तपस्या से आशीष से प्रसन्न होकर के और अपने वैकुंठ धाम को उनको दिखाया। तो देखिए, जब प्राणी जब मर जाता है तो एक ही क्षण में यहाँ से एक दूसरे लोक में पहुँच जाता है। तो अब हर एक प्राणी को ये सोचना चाहिए कि उनके ही हाथ में है कि इसके बाद में कहाँ जाएगा। यदि हम अपने जीवन को व्यर्थ बिता देंगे, यदि भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो हमें जो गति मिलेगी वो अच्छी नहीं होगी। और यदि हम अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम में लगा दें, परमात्मा की भक्ति में लगा दें और शुद्ध भाव से अपने जीवन को यापन करें, शुद्ध जीवन को यापन करें, तो भगवत कृपा से एक ही क्षण में प्राणी मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम में पहुंच जाता है, जहाँ पर फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है। वैसे तो प्राणी चाहे वो स्वर्ग चला जाए जहाँ देवता लोग रहता है, तो बहुत दिन तक वहाँ रह करके आनंद का अनुभव करके और फिर वहाँ से गिर जाता है, फिर वह तरुख बैआफ हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माता के गर्भ में वहाँ पर बंद रहना और फिर वहाँ से जन्म लेना। तो केवल मनुष्य की माता के गर्भ में नहीं, पशु भी हो जाते हैं प्राणी। योग वशिष्ठ महारामायण में लिखा है कि प्राणी एकाएक मनुष्य से कीड़ा बन जाता है, एक पौधा, एक प्लांट बन जाता है, एक और पशु हरना तो वैसे ही बन जाते हैं, तो उनके तो कई उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये सब हमारे ही हाथ में है कि हमारी इसके बाद हमारी क्या गति होगी, ये हमारे हाथ में है। भगवान का भजन करना तो कितना आनंद है, उसमें आनंद यहाँ पर भी और फिर परमानंद वहाँ पर, तो ये सब के अपने हाथ में है। तब ब्रह्मा जी वहाँ पर देखते हैं वैकुंठ धाम में, वहाँ सब लोग जो है वे विष्णु भगवान जी से लगते हैं, उनके 4 भुजाएं हैं, फिर अर्म है उनको, वे दौकर क्लियर का है जैसे विष्णु भगवान जी हैं, वे पीताम्बर पहने हुए हैं, पीले कपड़े पहने हुए हैं, कई प्रकार के आभूषणों से वे विभूषित हैं, कई प्रकार के सिराल हैं, उनके सिर पर मुकुट है और माला धारण किए हुए हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं, कान में जो और बैल है, और इस प्रकार से बहुत से आभूषणों से वे विभूषित है।
बहुत ही सुंदर है, वे प्रकाशित हो रहे हैं और परमानंद में वे सब लोग वहाँ पर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। और उसके बाद में तो फिर भगवान नारायण अपने आप को लक्ष्मी माता सहित भी दिखाते हैं ब्रह्मा जी को। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हनादिभिः स्वपार्षद मुख्यै परिसेवितं विभुम्। फिर वहाँ पर अब ब्रह्मा जी भगवान नारायण का दर्शन करते हैं। वे प्रभु जो सात्वतां पति हैं, जो अपने भक्तों का रक्षक है, वे प्रभु जो श्रेयः पति है, जो लक्ष्मी माता के पति है, जो यज्ञ के पति है, जो सारा जगत के पति है, और उनके जो मुख्य पार्षद थे, भगवान विष्णु के 4 मुख्य पार्षद थे, मतलब परम भागवत है, जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। उनका नाम है सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हन। ये 4 भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहते हैं और वे तथा और भी बहुत से भक्त लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नभासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। फिर भगवान को किस प्रकार से वे देखते हैं। भगवान अत्यंत ही कृपा पूर्वक अपने भक्तों की ओर देख रहे हैं, मानो अभी अभी वे अपना सर्वस्व दे देंगे। भगवान अपना सर्वस्व दे भी देते हैं। भगवान तो अपने भक्तों का अपना रूप दे देते हैं। ऐसे नहीं कहते कि ना 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 मैं ही ऐसे रहूँगा, तुम अन्य प्रकार से रहो, तुम लोग मेरे दास हो। नहीं नहीं, भगवान अपना रूप दे देते हैं। भगवान अपनी समस्त शक्तियाँ भी दे देते हैं। वो भी देते सारस्वती मुक्ति, उसमें जो भक्त होते हैं भगवान के साथ, उनको भगवान जैसी शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। अपना रूप दे देते हैं और फिर अंत में जो भक्त वो चाहते हैं तब वे भक्त जाकर के भगवान में समा भी जाते हैं, उनको अपने में समा भी लेते हैं, बिल्कुल एक ही हो जाते हैं। जैसे आप एक गिलास जल ले करके और समुद्र में रख दे तब वो जल जा करके समुद्र के साथ एक हो जाता है। जो भक्त ऐसे चाहता हो। कई भक्त तो यही चाहते हैं कि वे भगवान के साथ रहें, अलग से देव में भगवान की सेवा करें, और कुछ भक्त यह चाहते हैं कि वह किसी भी शरीर में न रहे, किसी भी देह में न रहे, और वह जा करके अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो भगवान अत्यंत ही कृपापूर्वक अपने भक्तों की ओर देख रहे हैं, मानो अभी अभी अपना सर्वस्व लुटा देंगे। और प्रसन्न हासा अरुण लोचनाननम, उनके जो मुख है अत्यंत सुंदर है, लाल लाल आँखें हैं और वे प्रसन्नता से वे मुस्कुरा रहे हैं। और किरीटिनम, उनके सिर पर किरीट है यानी मुकुट है, क्रोन है और कुंडल है यानी और बैल है, और चतुर्भुज रूप में है प्रभु, उनकी 4 भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और उनके वक्षस्थल में यहाँ पर उनके एक सुनहरी रेखा, एक खौद लाइन के रूप में भगवती माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो इस प्रकार से उनको देख करके तो ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे श्री ब्रह्मा जी भी। और फिर भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के पास आते हैं और बहुत ही प्रेम से उनसे मिलते हैं और करे स्पृशन यानी हाथ मिलाया भी। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं। करे स्पृशन, कर है हाथ, और स्पृशन मतलब स्पर्श करना, तो हाथ मिलाना। तो वहाँ भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं। प्रीत मना करे स्पृशन,
बहुत ही प्रीति के साथ और हाथ मिलाते हैं। और तब श्री भगवान वाच, भगवान नारायण करते हैं, त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भं शिशिक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोष कूटयोगिनाम। भगवान नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप वेद गर्भ हैं, यानी आप में समस्त वेद है। मतलब वो जताना चाहते हैं कि आप सृष्टि करना चाहते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आप में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान आप में है क्योंकि आप वेद गर्भ है। और कहा कि मैं आपकी जो लंबे समय तक आपने जो तपस्या की है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और भगवान भी यह कहते हैं कि दुस्तोष कूट योगिनाम, और जो लोग, जो भक्त लोग भक्ति योग करते हैं कपट के साथ, वे मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा। और फिर कहते हैं, वरम वरय भद्रम ते वरेशमाभिवांछितम् ब्रह्मन् श्रेय परीक्षाम पुंसो मद्दर्शनावधिः। भगवान ने कहा कि भद्रम ते, तेरा कल्याण हो, आपका कल्याण हो हे ब्रह्मा जी। वरम वरय, आप मुझसे वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, जो वरदान आपको इच्छित हो, जो वरदान आप चाहते हो, जो सीखना आप चाहते हो, आप मुझसे मांगिए। वरम वरय। फिर भगवान भी कहते हैं कि जब प्राणी मेरा दर्शन पा जाता है तो फिर वे सब कुछ मानो वो पा सकता है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मन् श्रेय परिश्रामः, मैं श्रेय यानी कल्याण का मैं सीमा हूँ। हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे मांगिए, आप क्या चाहते हैं। फिर भगवान ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने आकाशवाणी के रूप से मैंने आपको बताया था कि तप करो, तप करो। 2 बार तप तप इस प्रकार से कहा, और फिर आपने उसको सुन करके और आपने बहुत लंबे समय तक आपने तप में, तपस्या में ही लीन रहे। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और तप की महिमा बताते हैं कि सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। भगवान ने कहा कि सृजामि तपसैवेदं, मैं तप के बल से ही इस सृष्टि को बनाता हूँ, मैं तप के बल से ही इसको धारण करता हूँ, और मैं तप के बल से ही इस सृष्टि का नाश करता हूँ। भगवान ने कहा कि वीर्यं मे दुश्चरम तपः, जो तप की शक्ति है वो अत्यंत ही दुर्लंघ्य है, वो अत्यंत ही महान है वो शक्ति। तो प्रश्न होता है कि तप यानी तपस्या वो क्या है। यथार्थ में तपस्या तो यही है कि अपने मन को दुनिया से हटा करके और भीतर परमात्मा में लगा दे। और इसके लिए प्राणी भी और कई और चीज करते हैं। पिछले युगों में वे एक पैर पे भी खड़ा रहते थे, न कुछ खाते थे न पीते थे, ये तो सहायक रूप में है। लेकिन मुख्य साधन तो थे कि वे भगवान के किसी न किसी मंत्र का जाप करते थे। ब्रह्मदेवाय नमः, शिवाय नमः, असुर लोग भी करते थे कि भगवान के दर्शन मिल जाए। अभी अभी भगवान नारायण ने भी ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे दर्शन को प्राप्त करके प्राणी का उच्चतम कल्याण हो सकता है। तो देखिए कि भगवान की भक्ति कितनी महान है। जो असुर लोग थे वे भी जानते थे, तब करते थे भगवान के दर्शन पाने के लिए, फिर भगवान से दर्शन पा करके फिर उनसे वरदान मांगते थे। तो जो कुछ प्राणी में है वे सब हमेशा ही परमात्मा से ही प्राप्त करते हैं, परमात्मा ही देते हैं। हम केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसका फल जो है, अच्छा काम हम करें इत्यादि, लेकिन फल तो हमेशा ही परमात्मा ही देते हैं, ईश्वर ही देते हैं। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। हम केवल
अपनी ओर से कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म का जो शुभ फल है वो तो परमात्मा ही देते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर तो वो तब जो है वो यथार्थ में है कि अपने मन को माया से हटा करके और जा करके और परमात्मा में लगावे, यथार्थ में यही है। और उसके सहायक रूप में प्राणी उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि अपने मन को शुद्ध करके भगवान में लगावे। और शुद्ध मन का अर्थ है जो जिस मन में माया नहीं है, जिस मन में दुनिया नहीं है। प्राणी जो कुछ करना है, अपना कर्तव्य दुनिया में करना है, उसको करें, लेकिन ये सब व्यवहार के लिए है, ये सब करने के लिए है। लेकिन भीतर मन को तो परमात्मा में ही लगना चाहिए, यदि प्राणी अपना कल्याण चाहे तो यही सबसे ऊंचा तप का फल भी है कि तप के बल से नहीं, लेकिन तप के माध्यम से, तप करके भगवान पर ध्यान करके। क्योंकि तप देखिए, भगवद गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार का तप बताया है। यानी देह का तप, शारीरिक तप, जहाँ पर प्राणी जा करके, शारीरिक तप यह भी है कि प्राणी शुद्धता से रहे, स्नान इत्यादि समय पे करे, जो गुरुजन है उनको प्रणाम करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अहिंसा, किसी प्राणी को न दुख न देवे, मारे पीटे नहीं, ये सब शारीरिक तप है। और इसी प्रकार से वांग्मय तप है, वाचिक तप है, वो है कि हमेशा ही सत्य बोले, सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले, कठोर वाणी से किसी को दुख न दे। और भगवान के मंत्र जाप जो हम वैखरी रीति से जप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं, ये सब ये वाणी का तप बताया गया है। इसको कहते हैं वाणी का तप। और मन का तप है, मन को हमेशा ही शांत रखें, अंतर्मुखी रखें, परमात्मा में लगाए रखें, ये सब मानसिक तप है। तो यथार्थ में तप का यही स्वरूप है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में 31 श्लोक में उन्होंने बताया। तब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि भगवत शिक्षितम अहम करवाणी यतंद्रित नेहमान प्रजा सर्गम बध्येयम यदनुग्रहात्। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए हे प्रभु कि मैं इस सृष्टि को बनाते समय मैं इसमें मुझे अहंकार न हो जाए, कि मैं घमंड से भर न जाऊं और इस प्रकार से मैं बंधन में न पड़ जाऊं। तो हे नाथ, आप मुझे वह शिक्षा दीजिए कि जिससे मैं सृष्टि करते समय भी कर्म के बंधन में न बंधूं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तो उसके उत्तर में भगवान उत्तर देंगे 7 श्लोकों में, और उन 7 श्लोकों में 4 श्लोक जो है वही चतुश्लोकी भागवत है। ये भागवत का जो सार श्लोक है, जो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण को, इसका नाम भागवत है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान द्वारा प्रोक्त है, कहा गया है, उसको कहते हैं भागवत। तो ये भागवत श्रीमद् नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था 4 श्लोकों में। लेकिन जब भगवान अब यहाँ पर इसी प्रश्न पर, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं सृष्टि, आप मुझे वह शिक्षा दीजिए, वो ज्ञान आप दीजिए, अनुग्रह करके, कृपा करके, कि हे प्रभु, मैं इस सृष्टि को बनाते समय भी मैं इसमें कभी न फंसूं, कि मैं बंधन में, कर्म के बंधन में मैं न पड़ जाऊं। तो उसके उत्तर में 7 श्लोक में भगवान उत्तर देंगे। पहला 2 श्लोक जो है वो भूमिका है, वो ये नहीं देंगे। तो फिर 4 श्लोक आते हैं, वो चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोक वाला जो भागवत है, जो सार भागवत है,
और उसके बाद में एक श्लोक में उसका फल बताएंगे, उस ज्ञान का फल। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यत् विज्ञान समन्वितम सरहस्यम ततंगम च गृहान गतितम मया। भगवान कहते हैं कि गतितम मया, मेरे द्वारा जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान बताने जा रहा हूँ। लेकिन ज्ञान केवल नहीं, तेवरेतिस कैलस केवल नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं विज्ञान समन्वितम, विज्ञान के साथ यानी अनुभव के साथ, यानी साक्षात्कार के साथ, यानी साक्षी के साथ। जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको मैं आपको अनुभव भी कराऊंगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, और कहते हैं कि स रहस्यम ततंगम च, रहस्य के साथ, यहाँ पर रहस्य है कि भक्ति के साथ, और अंग यानी साधना के साथ मैं आपको बताऊंगा वो ज्ञान जो है, जो परम गुह्य है। मतलब ये सब के सामने प्रकट नहीं होता है, और प्रकट होने पर भी सब समझ भी नहीं पाते हैं। ये तो केवल भगवत कृपा से, या जो भगवत प्राप्त गुरु है उनकी ही कृपा से इनको समझ सकता है प्राणी। इसलिए इसके विषय में कहा कि ये परम गुह्य है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यावान हम यथा भावो यत्रूप गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवान कहते हैं कि यावान हम, मेरा जितना विस्तार है, मेरी जितनी महिमा है, वह सब मैं आपको बताऊंगा। और मेरा जो लक्षण है, जो कैलमैर्क है, और यत रूप गुण कर्म कहा, और जो मेरा रूप है यथार्थ में, जो मेरे गुण है, जो मेरे कर्म है, उन सब को मैं आपको बताऊंगा और आपको इसका अनुभव भी कराऊंगा कृपा करके। तब अब चतुश्लोकी के वो 4 श्लोक जो है, तो इसमें जो प्रथम श्लोक है वहाँ पर भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान देंगे कि वे कौन हैं, और दूसरे श्लोक में वे माया का स्वरूप बताएंगे कि माया क्या है, और जो तीसरे जो श्लोक है उसमें वे बताएंगे कि ये जगत किस प्रकार से भगवान से व्याप्त है, तो जगत के विषय में बताएंगे। और जो चौथा श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे कि कौन सी साधना करके और प्राणी उनको प्राप्त कर सकती है। तो ये चतुश्लोकी भगवान ने कहा था कि ततंगम च, मतलब अंग सहित, मतलब साधना सहित मैं बताऊंगा। तो ये प्रथम श्लोक में भगवान बताएंगे अपने स्वरूप के विषय में। अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पश्चात् अहम यतेतच्च जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं कि अहम एवासम एवाग्रे, जब कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई दुनिया नहीं थी, कोई प्राणी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उस समय मैं ही मैं था। नान्यत् यत् सत् असत् परम, तब ना ये स्थूल जगत था, न सूक्ष्म जो सप्तिल जो हिमल है वो भी नहीं थे, और जो सब कुछ का जो व्यक्त जगत है, जो उसका कारण अज्ञान है, वो भी नहीं था। और पश्चात अहम यतेतच्च, और जब ये सृष्टि हो जाएगी तो जो सृष्टि में रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, वो भी मैं ही मैं रहूँगा। जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूँ। सृष्टि बनने पर भी सृष्टि के रूप में मैं ही होऊंगा। भगवान ने कहा भी गीता में कि वासुदेवम सर्वम, ये सब कुछ जो है ये सब वासुदेव ही है। उपनिषदों में कहा गया कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी है ये सब ब्रह्म ही है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि पश्चात अहम यतेतच्च, सृष्टि के हो जाने के बाद पश्चात जो रहेगा वो केवल मैं ही मैं रहूँगा। और कहते हैं
कि यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, प्रलय होने के बाद जो शेष रह जाएगा, जो बचेगा, वो केवल मैं ही मैं बचूंगा। ये बहुत ही विचित्र बात है। यहाँ भगवान के ये स्वरूप बताते हैं कि जब कुछ नहीं था तब मैं ही मैं था, जब कुछ हुआ तो केवल मैं ही मैं हूँ, और जब ये जो बना हुआ है जब सब लय हो जाएगा तो केवल मैं ही मैं बचूंगा। इस प्रकार से भगवान ने इस प्रथम श्लोक में बताया। अब दूसरे श्लोक में अब भगवान माया का स्वरूप बताएंगे। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तत्विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान ने कहा कि माया का स्वरूप यह है कि ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत, जो नहीं है उसको दिखाना कि यह परम सत्य है, और जो है उसको छिपा लेना। परमात्मा को छिपा लेते हैं और दुनिया को दिखाती है माया कि मानो यही परम सत्य है, यही एक ठोस सत्य है। एक सॉलिड बात लिखे थे, जब सब बदलता ही जाता है और सब बनता है फिर बिगड़ता है फिर कुछ नहीं रह जाता है, इस प्रकार से तो जो न है उसको दिखाना कि यह सत्य है, और जो सत्य है वो सत्य परमात्मा को छिपा लेना। भगवान कहते हैं कि इसी को जानो कि यह मेरी माया है। तो भगवान यहाँ पर फॉर्मूला भी देते हैं, और टीकाकारों ने श्रीमद् भागवत पर महात्मा लोग ने टीका यानी व्याख्या ऐसा भी लिखे हैं। जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, वह श्रीधर स्वामी जी के बहुत ही प्रख्यात विख्यात उनका जो व्याख्या है। श्रीधर स्वामी जी 1000 वर्ष पहले हुए थे, तो उनकी ही व्याख्या के अनुसार मैं इस पर बोलता हूँ श्रीमद् भागवत पर। तो यहाँ कहा कि यथा भासु, जैसे कि कभी कभी लोगों को की आँखों में कुछ हो जाता है तो वो 2 चंद्रमा देखते हैं, जबकि 2 चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो एक ही है। तो जो नहीं है उसको दिखाते हैं। आप दूसरा एक उदाहरण लीजिए कि जैसे मृग तृष्णा है, पाता और खाना, बहुत ही गर्मी है, तो आप देखेंगे आसपास पर दिखता है कि जैसे जल वहाँ पर है, जबकि जल नहीं है। तो जो नहीं है उसको दिखाना कि जैसे वो है, और जो है उसको छिपा लेना। तो इस पर श्रीधर स्वामी जी ने उन्होंने इस पर व्याख्या में बताया कि यहाँ पर लिखा है कि यथा तमः, तमः की कहते हैं कि राहु का एक नाम तम है। जैसे राहु भी नक्षत्र मंडल में है लेकिन वो दिखता नहीं लेकिन है, तो इस प्रकार से बताती है। अब हमारे लिए भी एक उदाहरण हो सकता है कि मतलब जब रात्रि हो जाती है तो लगता है जैसे कि सूर्य नहीं है, लेकिन सोन्स ऑफ खान और सोन्स अंदर खान ये कुछ नहीं है, ये सूर्य तो वैसे ही है। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे दूरी में जैसे कि धरती जा कर के जैसे वो हिमल का वैलव जा कर के और धरती को स्पर्श करता है, जबकि ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने माया का ये स्वरूप बताया कि जो नहीं है उसको दिखाना कि जैसे वो परम सत्य है, और जो परम सत्य है जो परमात्मा है उसको छिपा लेना। इसी को भगवान ने बताया कि यह है माया, मेरी माया का रूप भगवान बोलते हैं। और अब बताएंगे जगत के विषय में। भगवान कहते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं कि मैं इस दुनिया को व्याप्त करके हूँ, मैं इसमें हूँ और इसमें नहीं भी हूँ। जैसे कि भगवान देते उदाहरण कि यथा महांति भूतानि भूतेष्वचाश्वनेष्वनु, कहते हैं कि जैसे 5 महाभूत है
Ruimte, lucht, vuur, water en aarde, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आप देखेंगे, आप एक घड़ा को बनाइए, एक पॉट को क्ले से आप बनाइए, मिट्टी से, तो उसमें मिट्टी है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते नहीं है, क्योंकि जब पॉट को आप तोड़ देंगे तो वो मिट्टी नहीं टूट के खत्म हो जाती है, वो मिट्टी बनी रहती है। तो इसी प्रकार यदि हम कहें भगवान इस दुनिया को व्याप्त किए हुए हैं, लेकिन एक प्रकार से उसको दो दृढ़ भी नहीं किए हैं, क्योंकि दुनिया जब लय हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगी यह दुनिया, तो भगवान खत्म नहीं होते। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, और मुख्य बात इसमें है कि प्रविष्टान या प्रविष्टान, भगवान कहते कि मैं इसमें हूं भी और नहीं भी हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ जगत का रूप बताया, और अब बताते हैं कि किस प्रकार से, किस साधना से उनको प्राणी प्राप्त कर सकता है, उनके जो ब्रह्म रूप है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि एतावत् एव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं, वो परमात्मा को, वो परम तत्व को जो जानना चाहते हैं, भगवान कहते हैं वो परम तत्व जो सर्वत्र, सब जगह और सदा ही रहते हैं, जो उनको जानना चाहिए, बस उनको इतना ही करना है, उनके लिए बस यही दो साधन है, भगवान कहते हैं, और वह है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। भगवान कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक विधि से भगवान को जाना जाता है। तो अन्वय विधि यह है कि यह सारा जगत में परमात्मा को ही देखना, कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेवम सर्वम, यह सब कुछ जो है यह सब परमात्मा है, यह सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसको कहते हैं अन्वय विधि से साधन करना। और व्यतिरेक विधि है कि नेति नेति न इति न इति, ये जो कुछ भी अब देख रहे हैं ये भगवान नहीं है, ये माया है। जो कुछ भी, जितने भी रूप है, जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, हम खलैट को सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं, हम स्पर्श करते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है इत्यादि, हम रूप और रंग को हम देखते हैं, और हम स्वाद को हम चखते हैं, स्माक हम लेते हैं, और हम गंध को हम सुनते हैं, खैर को हम रैक करते हैं। तो ये सब जो हम अपनी इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, नेति नेति न इति न इति, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। जो लोग ज्ञान साधन करते हैं वे दुनिया में देखते हुए भी एक मेंटल प्रोसेस से उनके रूप और नाम को हटा देते हैं, उसको मानो जैसे ऐड फिल्म कर देते हैं। रूप को वे इंटेलेक्चुअल हटा देते हैं, और नाम, क्योंकि आप कुछ रूप को देखे नहीं, लेकिन जब नाम आपको है, आप कहेंगे कि गाय, तो गाय का रूप आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, तो वो रूप को भी हटा देते हैं मन से, और नाम को भी सब हटा देते हैं। तब क्या बचता है? तब एक परम तत्व ही बचता है। तो इसको कहते हैं व्यतिरेक विधि से भगवान के साधन करना। अब इसका जो फल है भगवान बताते हैं कि एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। भगवान ने कहा कि इसी सिद्धांत में, इसी जो मैंने जो उपदेश दिया है, इसमें आप यदि अच्छे प्रकार से आप इसी में स्थित रहोगे, आप इसी को बिल्कुल अपना लोगे, आप इस सत्य को बिल्कुल आत्मसात कर लेंगे, अपने में बिल्कुल उतार लेंगे। भगवान कहते हैं कि परमेन समाधिना, धीर बुद्धि के साथ, सम बुद्धि के साथ। तो भगवान कहते हैं कि भगवान कल्प विकल्पेषु, कल्प में भी
न विमुख्यति कर्हिचित, आप कभी भी मोह में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि आप मुझे वह विद्या दीजिए, वह ज्ञान दीजिए कि मैं इस सृष्टि को बनाते हुए भी मैं इसमें कभी न फंसूं, बंधन में न पड़ूं, कर्म के बंधन में न पड़ूं। तो भगवान ने अब यहाँ पर बताते हैं कि जो 4 श्लोकों में उन्होंने उपदेश दिया, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जो भागवत का सार है, इसी का विस्तार जो है वो व्यासदेव ने किया है, लेकिन उसका सार यही 4 श्लोक है। इस उपदेश को भगवान ने कहा जो अपने जीवन में उतारेगा, उसको जिएगा, उसको आत्मसात कर लेगा। भगवान कहते हैं कि कल्प कल्प में वह किसी भी समय में वह मोह में नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो संप्रदीक्षैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तत्रूपम् आत्मनो न्यरुनद्धरिः। तो इस प्रकार से भगवान कह करके वे प्रभु जो अजन्मा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कह करके, और ब्रह्मा जी के देखते देखते ही भगवान अपने उस रूप को छिपा दिया। तो फिर इसके बाद में ब्रह्मा जी अब जा करके और सृष्टि करते हैं। और कैसे बनाते हैं? ससर्जेदम सपूर्ववत, जैसे पहले था वैसे ही बनाया, वो हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ बताया कि पूर्ववत, जैसे पहले था वैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाई। और फिर यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अब 10 लक्षण बताते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो इस भागवत में 10 विषय हैं जिसके विषय में श्रीमद् भागवत यहाँ पर उपदेश देता है, जिसके विषय में व्याख्या करता है श्रीमद् भागवत। वो कहते हैं सर्ग पहले बताता है कैसे ये जो सूक्ष्म भूत है, पहले तो बनता है, अब समय नहीं रह गया, मैं बहुत थोड़ा मैं कह दूंगा कि महत्तत्व है जो उनको कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंसी। फिर प्रकृति से आता है पहले महत्तत्व जो समष्टि बुद्धि है, फिर उससे आता है अहंकार जो एक खफूल है समष्टि अहंकार, फिर उससे आता है मन आता है, फिर ये तो हो गया अब 3 जो प्रकृति से आया, प्रकृति लेकर के 4 हो गया। तो आप देखिए, तो फिर होता है पंच जो सूक्ष्म भूत है तन्मात्रा, और पंच महाभूत आता है। फिर आता है 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। ये सब मिला करके पुरुष के साथ जीव के साथ ये सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व है वो हो जाता है। इस पर अगली बार कभी फिर कहेंगे। तो इसको जो कहते हैं वह सर्ग है, और जो विसर्ग है वो दूसरा विषय है। जब प्राणी की भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, हम और आपको और पशु को और पेड़ पौधे को इत्यादि, तो उसको कहते हैं विसर्ग। और स्थान है तीसरा, और वो कहते हैं किस प्रकार से भगवान इस सृष्टि को बनाए रखते हैं जब तक रहना है भगवान विष्णु। और पोषण है जो भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। और ऊती है एक प्रकार से वह जीव की सृष्टि है, जो जीव इच्छा के साथ कर्म करके कर्म के बंधन में पड़ जाता है, और यहाँ जन्म लेता पड़ता है और वहाँ जन्म लेना पड़ता है, इसको कहते हैं ऊती। और मनवंतर है, हर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनु भी होते हैं। उनकी कथा कि किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की, किस प्रकार से चलाया समाज को, शासन किया। और ईशानु कथा 7वां विषय है, यानी भगवान और भगवान के भक्तों की कथा जो है। और निरोध है जब सब प्रलय हो जाता है। और फिर मुक्ति है, और यहाँ पर मुक्ति क्यों कहते हैं कि मुक्ति है स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में अपने आत्मा में स्थित रहना,
यह परिभाषा यहाँ दी गई है, यह जो देख रीत सी है कि मुक्ति है स्वरूप स्थिति, अपने आप में स्थित रहना, आत्मा में स्थित रहना, और आश्रय है भगवान। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथा में जो द्वितीय स्कंद के विषय में कहना था वो यहाँ पर कह चुका गया। और अब अगली बार जब हम फिर इस प्रकार से कथा कहेंगे, सुनेंगे, तब तीसरे स्कंद से कथा आगे चलेगी।